Hi guys, welcome back to our channel Century Shala by Centricity, आपका वेल्थ पार्टनर. My name is Anuj and you are watching NISM series 13 पास for sure videos. NISM का जो 13 एग्जाम है, जो कॉमन डेरिवेटिव्स का एग्जाम है, हम उसकी वीडियोस बना रहे हैं और हम इक्विटी डेरिवेटिव्स बुक कंप्लीट कर चुके हैं. करेंसी डेरिवेटिव्स बुक हमने स्टार्ट की थी जिसके हमने 5 चैप्टर्स अपलोड कर दिए हैं. आज हम चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे, ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स इन एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एनएसएम सीरीज जो 13 है उसकी करेंसी डेरिवेटिव्स बुक से चैप्टर नंबर 6, ट्रेडिंग मैकेनिज्म इन एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स. आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे एंटिटीज इन द ट्रेडिंग सिस्टम एंड देयर रोल. ट्रेडिंग सिस्टम में कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व हैं और उनके रोल क्या है. फीचर्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम, जो एक्सचेंज पे जो ट्रेडिंग होती है उसके फीचर्स क्या हैं. ऑर्डर मैनेजमेंट की बात करेंगे कि जब ट्रेडिंग में जो ऑर्डर्स लगाए जाते हैं तो ऑर्डर्स का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, को ट्रेडिंग में कॉस्ट्स क्या इन्वॉल्व हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं एनआईएसएम सीरीज का 13 का एक करेंसी डेरिवेटिव्स बुक से चैप्टर नंबर 6. देखिए सबसे पहले बात करते हैं लिस्ट ऑफ एंटिटीज इन ट्रेडिंग सिस्टम. जो एक ट्रेडिंग सिस्टम होता है उसमें कौन कौन सी जो एंटिटीज हैं वो इन्वॉल्व होती हैं. सो एक जो स्टॉक एक्सचेंज है, सबसे पहले हमें कोई समझना पड़ेगा कि स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है. देखिए स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड कराता है एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कराता है, जहाँ पे बायर्स और सेलर्स होते हैं, जो आप इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं, कैन मीट एंड टू ट्रांजैक्ट इन सिक्योरिटीज़. सिक्योरिटीज़ में ट्रांजैक्शन करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज क्या कराता है, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ में, बाइंग सेलिंग कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ में. सिक्योरिटीज़ में आपके इक्विटीज़ आ जाती हैं, आपके बॉन्ड्स आ जाते हैं, आपकी करेंसी आ जाती है, आपके इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, आपका कैश मार्केट आ जाती है, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस सब आ जाता है. सो एन एक्सचेंज प्रोवाइड्स मल्टीपल सेगमेंट इन विच इक्विटी डेरिवेटिव्स, करेंसी डेरिवेटिव्स, कमोडिटी डेरिवेटिव्स, डेट सिक्योरिटीज़, ये सब उसमें आ जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया. हाउएवर जो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स है जिनको हम ईटीसीडी बोलते हैं, वो एक सेपरेट सेगमेंट पे ट्रेड करते हैं जिनको करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट बोला जाता है. राइट. सो एक जो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स है वो कहाँ ट्रेड करते हैं, एक डिफरेंट सेगमेंट पे ट्रेड करते हैं जिसको करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट सीडीएस बोला जाता है इन स्टॉक एक्सचेंजेस पे. राइट. सो अलोंग विद ईटीसीडी जो एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव्स हैं और जो करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट है, सो इसके अलावा एक्सचेंज ट्रेडेड इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स भी वहाँ पे करेंसी डेरिवेटिव्स सेगमेंट का ही पार्ट होता है. अब समझते हैं लिस्ट ऑफ एंटिटीज इन्वॉल्व्ड. देखिए सबसे पहले आ जाता है आपका ट्रेडिंग मेंबर. राइट. ट्रेडिंग मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ एन ऑथराइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. स्टॉक एक्सचेंज के ऑथराइज्ड मेंबर होते हैं जिनको हम ट्रेडिंग मेंबर बोलते हैं. ये हमने इक्विटी डेरिवेटिव्स जब बुक की उसमें भी काफ़ी अच्छे से समझाया था. फिर से अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे. ट्रेडिंग मेंबर क्या है, मेंबर ऑफ ऑथराइज्ड एक्सचेंज हैं. दे कैन ट्रेड ऑन देयर ओन अकाउंट ऑन और बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट्स इंक्लूडिंग पार्टिसिपेंट्स. तो वो अपने अकाउंट में ट्रेड कर सकता है, अपने अकाउंट में, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकता है, और जो वो उसके क्लाइंट्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं उनके जिनका डीमैट अकाउंट ओपन किया है, उनके बिहाफ पे वो ट्रेडिंग कर सकता है. अब एक्सचेंज क्या करता है, एक्सचेंज एक ट्रेडिंग मेंबर, हर ट्रेडिंग मेंबर को एक मेंबर आईडी देता है जिससे उसकी पहचान होती है. तो ये एक्सचेंज का काम है कि सबको एक ट्रेडिंग आईडी देना, ट्रेडिंग मेंबर आईडी देना, जितने भी ट्रेडिंग मेंबर्स हैं. राइट. और जितने भी आपके ट्रेडिंग मेंबर्स हैं, दे मस्ट बी और दे शुड बी रजिस्टर्ड विद द एक्सचेंज. वो एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होंगे, प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होगा विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड. राइट. और एक यूनिक यूजर आईडी उनको दे दी जाएगी. और जो यूनिक आईडी है वो फंक्शन करेगी एज अ रेफरेंस फॉर ऑल द ऑर्डर्स और ट्रेड्स जो भी डिफरेंट यूजर्स उसमें लगाएंगे. अब आ जाता है क्लियरिंग मेंबर्स. देखिए अब हमको समझना पड़ेगा क्लियरिंग मेंबर्स कौन से होते हैं, जिसको हम सीएम बोलते हैं. क्लियरिंग मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के मेंबर्स होते हैं. दे कैरी आउट रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज एंड कंफर्मेशन इंक्वायरी ऑफ पार्टिसिपेंट ट्रेड्स थ्रू द ट्रेडिंग सिस्टम. राइट. सो दे कैरी आउट रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज. रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज को ये कैरी करते हैं. रिस्क मैनेजमेंट सेल होता है जो रिस्क मैनेजमेंट करता है कि एक क्लाइंट का कितना मैक्सिमम लॉस आ जाए, क्योंकि ये डेरिवेटिव सेगमेंट है एंड हमने ये देखा है कि डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत रिस्की है अगर सही से इसमें ट्रेड ना किया जाए. तो देयर हैज़ टू बी अ रिस्क मैनेजमेंट सेल जो आपके रिस्क को मैनेज करे, आपको ये बताए कि हाँ अब आपका कैपिटल इज़ एट रिस्क या इतना % कैपिटल इज़ एट रिस्क, तो वो आपको बताते हैं ताकि आप ये समझ पाएँ. राइट. अब आ जाते हैं ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर्स. ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर क्या होता है, देखिए मेंबर विद द राइट टू ट्रेड ऑन इट्स ओन अकाउंट एज वेल एज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स क्लाइंट्स. राइट. सो एक ये मेंबर है जिसका है अपने अकाउंट में
जो अपने अकाउंट में ट्रेड करेगा और अपने अकाउंट की भी ट्रेड करेगा, और ही कैन क्लियर एंड सेटल द ट्रेड्स फॉर सेल्फ एंड अदर क्लियरिंग हाउस ऑल्सो। सो एक लाइन और ऐड हो गई है, ट्रेडिंग मेंबर्स क्या होते हैं, वो अपने और क्लाइंट के अकाउंट में ट्रेड करते हैं। ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर कौन सा होगा, जो अपने और क्लाइंट के अकाउंट में ट्रेड करेगा लेकिन ही कैन क्लियर एंड सेटल द ट्रेड ऑल्सो फॉर सेल्फ एंड फॉर अदर्स थ्रू द क्लियरिंग हाउस। अब बात करते हैं प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर की ना, हु इज अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर। अब हमें समझना पड़ेगा कि ये जो क्लियरिंग मेंबर है इज नॉट अ ट्रेडिंग मेंबर, इज ओनली अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर ओनली। तो ये समझना पड़ेगा कि अ प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर इज अ क्लियरिंग मेंबर ओनली, इज नॉट अ ट्रेडिंग मेंबर। वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज नहीं देगा, वो सिर्फ ट्रेड्स को क्लियर करेगा। टिपिकली ऐसा माना जाता है कि जो बैंक्स होते हैं, कस्टोडियंस होते हैं, वो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स बनते हैं और क्लियर करते हैं और सेटल करते हैं ट्रेडिंग मेंबर्स के और पार्टिसिपेंट्स की ट्रेड्स को, राइट। तो जो भी ट्रेडिंग हो रही है वो क्लियर कौन करेगा, कस्टोडियन करेगा। कि अब ये क्लियरिंग एंड सेटलमेंट क्या होता है, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट मीन्स फॉर एन एग्जांपल आपने कुछ सिक्योरिटीज को सेल किया है, तो आपके डीमैट से वो सिक्योरिटीज निकल जाएंगी और जितने आपका पैसा बन रहा है मार्केट वैल्यू के हिसाब से, वो उस बैंक से उस पैसा आपके पास क्रेडिट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड क्लियरिंग सर्विसेज। तो प्रोफेशनल क्लियरिंग मेंबर्स ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। नाउ व्हाट इज पार्टिसिपेंट्स, देखिए पार्टिसिपेंट इज अ क्लाइंट ऑफ अ ट्रेडिंग मेंबर लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो पार्टिसिपेंट कौन है, वो एक तरीके से क्लाइंट है ट्रेडिंग मेंबर का, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए। दीज क्लाइंट मे ट्रेड थ्रू मल्टीपल ट्रेडिंग मेंबर्स बट सेटल थ्रू अ सिंगल क्लियरिंग मेंबर। आप समझ रहे हैं ये बात, कि ये जो क्लाइंट है वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग मेंबर से ट्रेड कर सकते हैं बट सेटल होते हैं एक ही सिंगल क्लियरिंग मेंबर से। सो ये तो कुछ एंटिटीज थी हमारे ट्रेडिंग सिस्टम की। अब बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम की। देखिए ऑल द डेरिवेटिव्स एक्सचेंजेस इन इंडिया में जितने भी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज हैं वो प्रॉपर एक ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराते हैं फॉर ETCD एज पार्ट ऑफ करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट। तो कोई भी करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करना चाहता है वो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकता है और अपनी करेंसी डेरिवेटिव सेगमेंट को एक्टिव करा सकता है। उसके बाद वो ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है, बाय सेलिंग कर सकता है जो भी आपकी करेंसी के डेरिवेटिव्स में, राइट। सो इंपॉर्टेंट फीचर्स देखते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम। आपके स्क्रीन पे आ गए होंगे, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, पूरा स्क्रीन बेस्ड है, फुल्ली ऑटोमेटेड है, कोई मैनुअल इंटरवेंशन उसमें नहीं है, पूरा ट्रांसपेरेंट है। क्वांटिटी एंड प्राइस इंफॉर्मेशन जो भी ऑर्डर्स से रिलेटेड है, ट्रेड से रिलेटेड है, वो पूरी की पूरी रियल टाइम बेसिस पे आपके ट्रेडिंग सिस्टम पे चलती है। तो पूरा सब कुछ लाइव चलता है वहां पे। अनोनमस ऑर्डर मैचिंग, द आइडेंटिटी ऑफ बायर एंड सेलर इज नॉट रिवील्ड टू द मार्केट। मार्केट में आपको ये दिखेगा कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स लगे हैं, कितने नंबर ऑफ, किस रेट पे कितनी क्वांटिटी बाय पे लगी है, किस रेट पे कितनी क्वांटिटी सेल पे लगी है, बट उसमें नाम नहीं आता, इन्फॉर्मेशन नहीं आती है। तो ऑर्डर मैचिंग अनोनमस होती है कि कौन किससे बाय कर रहा है। मैंने बाय ऑर्डर डाला, सेल किसने किया, आई विल नॉट गेट टू नो कि किसने सेल किया, बट ये पूरा लाइव चलेगा और सारी इन्फॉर्मेशन होगी, लेकिन कौन ये कर रहा है ये इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं होती है। हाई स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, देखिए मल्टीपल ऑर्डर्स आप डालोगे तो तुरंत विद इन नैनो सेकंड्स में आपका ऑर्डर डिप्लॉय हो जाएगा। सो रिस्क मैनेजमेंट फैसिलिटी वो प्रोवाइड कराता है, नेशन वाइड रीच है, राइट, पूरे इंडिया में यही एक्सचेंज काम करता है। और ट्रेडिंग मेंबर कैन कनेक्ट टू द सिस्टम बाय वेरियस मोड एज लीज लाइन, वी सेट, को लोकेशन एक्सेट्रा। इससे हम ये जितनी भी चीजें उससे ट्रेडिंग मेंबर्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम। अब बात करते हैं ट्रेडर्स वर्क स्टेशन की। देखिए ट्रेडर वर्क स्टेशन क्या होता है, ट्रेडर वर्क स्टेशन इज द टर्मिनल फ्रॉम विच अ मेंबर एक्सेसेस द ट्रेडिंग सिस्टम, राइट। एक जो मेंबर है, ट्रेडिंग मेंबर है, वो ट्रेडिंग वर्क स्टेशन के जरिए ट्रेडिंग सिस्टम को एक्सेस कर पाता है। जो पूरा ट्रेडिंग सिस्टम है उसको वो एक्सेस कर पाएगा और वो क्या करेगा, अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, एक्सचेंज प्रोवाइड क्या करता है, एक्सचेंज प्रोवाइड करता है कि जो आपका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, हम अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वो अपने मेंबर्स को प्रोवाइड कराता है। एक सबको मेंबर आईडी देता है और उसके बाद जो मेंबर्स हैं वो आगे अपने क्लाइंट्स के अकाउंट ओपन करते हैं और उनके और अपने बिहाफ पे ट्रेडिंग करते हैं, राइट। सो ट्रेडर वर्क स्टेशन में दो तरीके से इंफॉर्मेशन आती है, ट्रेडर्स ओन ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन, जैसे कि ऑर्डर्स उसने कितने ऑर्डर डाले, मॉडिफाइड, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर लॉग, ट्रेडर डिटेल्स। और उसके बाद आ जाती है आपकी मार्केट इंफॉर्मेशन, जैसे कि ऑर्डर बुक, सिक्योरिटीज प्राइस, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्टेड इंफॉर्मेशन एंड एनी अदर एडिशनल इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं ऑर्डर बुक की। देखिए ऑर्डर बुक है एक इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट ऑफ बायर एंड सेलर्स। ऑर्डर बुक क्या होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक लिस्ट है बायर्स और सेलर्स की,
विच आर अवेलेबल फॉर मैचिंग। सो कहने का मतलब है बायर्स की लिस्ट आ जाएगी, सेलिंग की लिस्ट आ जाएगी कि किस किस ऑर्डर पे किस रेट पे कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है। अगर मेरे को बाय करना है तो सेलर किस रेट पे है, अगर मेरे को सेल करना है तो बायर किस रेट पे है। ये देखिए एक टिपिकल ऑर्डर बुक का भी आपकी स्क्रीन पे एक टेबल आ गई होगी। दिस इज अ टिपिकल ऑर्डर बुक। जो कॉन्ट्रैक्ट है यूएसडी आईएनआर फ्यूचर का, एक्सपायरी है 26/3/2024 की। और ये देखिए नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने लगे हैं, दो सबसे लेफ्ट में दो ऑर्डर लगे हैं। क्वांटिटी कितनी है 35, बाय प्राइस कितना है 82.55 और सेल प्राइस है 82.56। तो सेल प्राइस हमेशा बाय प्राइस से ज्यादा रहेगा और सेल लॉट लगे हैं 10, नंबर ऑफ ऑर्डर्स 1। सो इफ एनीबडी वांट्स टू बाय, किसी को भी बाय करना है यूएसडी आईएनआर फ्यूचर को, तो किस रेट पे मिलेगा, बेस्ट रेट जो उसको मिलेगा। अगर मैं मार्केट में ऑर्डर डालूंगा तो जो बेस्ट सेलर अवेलेबल है 82.56 पे मुझे उस पे बाय हो जाएगा। और इफ आई वांट टू सेल यूएसडी आईएनआर फ्यूचर, शॉर्ट कर रहा हूं मैं, तो बेस्ट बायर अवेलेबल है 82.55 पे, तो मेरे को इस रेट पे जाएगा। लेकिन 35 क्वांटिटी ही वहां पर लगी हुई है, तो 35 क्वांटिटी अगर मैं तुरंत मार्केट में ऑर्डर प्लेस करने की सोचूं तो प्रोबेबिलिटी है कि वो प्लेस हो जाए और एग्जीक्यूट भी हो जाए। तो ये एक एग्जांपल है ऑर्डर बुक का ऑफ यूएसडी आईएनआर फ्यूचर्स, जिसकी एक्सपायरी है 26/3/2024 की। अब बात करते हैं ऑर्डर मैनेजमेंट की। देखिए ऑर्डर मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ एंटरिंग ऑर्डर्स, ऑर्डर्स को एंटर करना, मॉडिफाई करना, कैंसिल करना, मैचिंग करना, ये होता है। सो मेन कंपोनेंट क्या होते हैं एक ऑर्डर के, चलिए समझते हैं। प्राइस, टाइम, क्वांटिटी, सिक्योरिटी जो इसमें ट्रेड कर रहा है, क्या एक्शन लिया गया है, बाय सेल हुआ है, और क्लाइंट का आइडेंटिटी एंड प्रोप्राइटरी क्लाइंट आइडेंटिफायर। ये चीजें होती हैं एक ऑर्डर मैनेजमेंट में। ऑर्डर एंट्री कैसे की जाती है? देखिए ऑर्डर एंट्री करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इफ़ यू वांट टू बाय और सेल, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन सी सिक्योरिटी में ट्रेड करना है, फिर आपको बाय करना है या सेल करना है। फिर उस हिसाब से आप बाय की पोजीशन बनानी है तो आप बाय पे क्लिक करोगे, क्वांटिटी डालोगे, किस चीज़ में ट्रेड करना है वो फिर एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूशन बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद वो ट्रांजेक्शन आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑन सेम बाय साइड एंड ऑन द सेम साइड, राइट। तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर हो सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं एक ऑर्डर के। सो टाइप्स ऑफ ऑर्डर की बात करते हैं। सबसे पहले होता है टाइम कंडीशंस के ऑर्डर, कुछ जिसमें आ जाए सबसे पहले आता है डे ऑर्डर। अब डे जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है आपका, एक ऑर्डर एज द नेम इज सजेस्टिंग इज वैलिड फॉर द डे ओनली, जिसमें वो एंटर किया गया था, डे ऑर्डर ओनली। वो आफ्टर ट्रेडिंग सिस्टम बंद होने के बाद, जब ट्रेडिंग बंद हो जाती है तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो डे ऑर्डर हमेशा सिर्फ वैलिड रहेगा दिन के लिए। इमीडिएट और कैंसिल एक ऑर्डर होता है जिसको हम आईओसी बोलते हैं। आईओसी ऑर्डर अलाउज द यूजर टू बाय और सेल अ कॉन्ट्रैक्ट एज सून एज द ऑर्डर इज रिलीज्ड इनटू द सिस्टम। जैसे ही वो गया है तुरंत बाय करो, और अगर फेलिंग विच द ऑर्डर इज कैंसिल्ड फ्रॉम द सिस्टम, अगर तुरंत बाय हो गया है तो ठीक है, जिस रेट पे आपने डाला है जो मार्केट में, नहीं तो फिर वो सिस्टम कैंसिल हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड इमीडिएट और कैंसिल। नाउ आ जाते हैं प्राइस कंडीशंस वाले ऑर्डर। अब आप कौन से ऑर्डर है, कुछ प्राइस कंडीशंस भी होती है किसी ऑर्डर में, चलिए समझते हैं। सबसे पहला आ जाता है मार्केट ऑर्डर। देखिए मार्केट ऑर्डर्स आर ऑर्डर फॉर विच नो प्राइस इज स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ द ऑर्डर इज एंटर्ड। फॉर एन एग्जांपल, इफ यू वांट टू बाय अ फ्यूचर्स यूएसडी आईएनआर फ्यूचर, और वो आपको बाय सेलर है 82.65 पे, तो जैसे ही आपने बाय किया 82.65 पे वो मार्केट में चला गया और बाय हो गया। सो दिस इज कॉल्ड, आपने कोई स्पेसिफाई नहीं डाला था, सिर्फ आपने बाय के लिए बटन दबाया था, लेकिन जो बेस्ट सेलर था वो ऑटोमेटिक उसमें चला गया और वो बाय हो गया, राइट। सो दिस इज कॉल्ड आपका मार्केट प्राइस ऑर्डर। लिमिट प्राइस, an order to buy a specified quantity for a security at a lower or a specified price, or an order to sell it above a specified price called the limit price। अब मेरे को 82.65 एक यूएसडी फ्यूचर का भाव चल रहा है, मेरे को नीचे के बिड लगानी है। आई डोंट वांट कि मैं इस पे, मेरे को लगना है 82.30 पे जब आएगा तो मैं एक ऑर्डर प्लेस करूंगा कि 82.30 पे बिड लगाऊंगा, जिस पे अगर वो रेट आएगा तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड लिमिट प्राइस। व्हाट इज स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस ये होता है कि अगर एक प्राइस में ऐसा लगा दूं जिस प्राइस के नीचे मेरा लॉस आना बंद हो जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं यूएसडी आईएनआर फ्यूचर को खरीदता हूँ 82.5 पे, और मैं देखता हूँ कि इसकी वैल्यू ना गिरे 82.46 के नीचे, तो 82.46 पे मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर प्लेस करूंगा। चाहे प्राइस 82.4 भी आ जाए, बट मेरा लॉस 82.46 पे रुक जाएगा। दिस इज कॉल्ड स्टॉप लॉस ऑर्डर। और ऐसे ही अगर मैं शॉर्ट कर रहा हूं तो मैं ऊपर का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ताकि और उसके ऊपर कितना भी चला जाए मेरा लॉस ना हो, वहीं तक रिस्ट्रिक्ट हो जाए। सो दिस इज कॉल्ड स्टॉप लॉस ऑर्डर। अब बात करते हैं प्राइस लिमिट सर्किट फिल्टर की। देखिए मार्केट में
अगर कोई बड़ी मूवमेंट आ जाती है ऑन द अपसाइड एंड डाउन साइड तो सर्किट लग जाता है, एक्सचेंज पे ट्रेडिंग बंद कर दी जाती है। ये होता है टू इंश्योर ऑर्डरली ट्रेडिंग एंड मार्केट की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, कि हर हर ऑर्डर की या जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं सब आते हैं एक लिमिट के साथ, कि मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है और कब इस पे सर्किट लगेगा। तो ये एक्सचेंज ही डिसाइड करता है कि क्या कि किस ये डायनामिक प्राइसिंग एक्सचेंज के ज़रिए ही डिसाइड की जाती है, राइट। और ये डायनामिक प्राइस बैंड्स जो होते हैं, आई शुड से, ये एप्लीकेबल होते हैं टू ऑल द करेंसी फ्यूचर पोजीशंस इंक्लूडिंग द क्रॉस करेंसी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ऑल्सो। देखिए कॉन्ट्रैक्ट्स अप टू टेनर अप टू 6 मंथ्स में +-3% ऑफ थ्योरेटिकल प्राइस या प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग प्राइस है उससे अगर प्लस माइनस ऊपर नीचे 3 से 3.5% ऊपर चला गया, 3% नीचे, तो एक तरीके से सर्किट लगेगा। और कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 6 मंथ्स है उसमें ये +5% ये रखी गई है पोजीशन। और ये एक एक्सचेंज एक तरीके से बढ़ा घटा भी सकता है इसको, इंक्रीमेंट ऑफ 1% एंड व्हेन ए मार्केट वाइड ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड। तो अगर कोई ऐसा कुछ ट्रेंड ऑब्जर्व हो रहा है तो एक्सचेंज इसको रिलैक्स भी कर सकता है अप टू 1%। सो गाइस दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्लाइंट कैन प्लेस ऑर्डर थ्रू फॉलोइंग ऑप्शंस: फोन, इंटरनेट, डायरेक्ट मार्केट एक्सेस, ऑल ऑफ द अबव। आजकल सारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या डायरेक्ट मार्केट एक्सेस के थ्रू कर सकते हैं। सो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। Question 2. A buyer or a seller which are lying unmatched in the order book are also known as active order, passive orders, best orders or none of the above. तो जो unmatched order हो जाते हैं उनको हम passive orders बोलते हैं। तो आंसर इज बी। डैश मार्केट इज क्लासिफाइड एज प्राइस रिलेटेड कंडीशन: मार्केट, डे, IUC, नन ऑफ द अबव। तो हमने देखा कि जो प्राइस रिलेटेड है वो मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, प्राइस रिलेटेड, तो हेंस इट इज कॉल्ड मार्केट ऑर्डर। ड्यू टू डिनायल ऑफ मैच्ड ऑर्डर बाय क्लाइंट्स व्हिच टाइप ऑफ रिस्क अराइजेस: ऑपरेशनल, मार्केट, रेगुलेटरी या नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज ऑपरेशनल। If the base rate of GBP INR 1 month is 100 then its operating range will be, अब हमने देखा था कि जो अप टू 6 मंथ्स वाले कॉन्ट्रैक्ट है तो उनकी ऑपरेटिंग रेंज रहेगी +3% -3%। तो इस 103 एंड 97 इज द राइट आंसर। सो गाइज दिस इज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।